प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को मापने में होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम कब होता है? तो जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो जड़त्व का जो नियम है न्यूटन का प्रथम नियम है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो जो होता है ये आम की ही एक किस्म होती है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, गति के नियमों की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गति के नियमों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों का कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण व श्वसन का कार्य करता है? तो कौन सा अंग करता है? ये पत्ती करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगले प्रश्न में आते हैं, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किस विटामिन की कमी है? तो कौन सी विटामिन की कमी है? ये विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से और मछली के तेल में पाया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या क्या हैं? इसके प्रमुख जो संगठक हैं ये लाइना, सिलिका और एल्यूमिना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो इंसुलिन का जो स्रावण होता है ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगले प्रश्न में आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो आनुवांशिक सूचना का जो ट्रांसफर होता है ये डीएनए के माध्यम से होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले प्रश्न में आते हैं, उच्च तापमान किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा इसमें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? सबसे कठोर धातु इनमें से जो हो जाएगा ये टंगस्टन होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। अगर टंगस्टन नहीं होता तो फिर क्या होता है? ये प्लेटिनम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्लियर यानी कि दूरबीन का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापमान मापन, वायु का वेग, वायुमंडलीय दबाव को मापना या फिर ऊंचाई को मापने के लिए? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।